तेहरान से 150 किलोमीटर दक्षिण में जमकरान में इस तारीखी मस्जिद पर लाल परचम फहराया जा रहा है। कुम शहर के पास बनी ये मस्जिद कम से कम 1000 साल पुरानी बताई जा रही है। यहां इस लाल झंडे को फहराए जाने का मतलब ना सिर्फ अफसोस की निशानी है, बल्कि बदला लेने का बहुत बड़ा सिग्नल भी है। ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू हो चुका है। ईरान पर इजराइल के हमले के बाद अब तेल अवीव से लेकर हाइफा और अशकेलॉन से लेकर के नेवातिम तक इन मिसाइलों का खौफ है, क्योंकि ईरान ने बदले का वायदा किया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई का ऑर्डर है, अब इजराइल बचेगा नहीं, अब 100% बदला लेगा ईरान। البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد. मैसेज साफ है कि ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू हो चुका है। खामनेई ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि अपने कमांडरों और वैज्ञानिकों की हत्या का बदला जल्द से जल्द लिया जाएगा। खामनेई की लिस्ट में इजराइल के कई टारगेट हैं। पहला टारगेट तेल अवीव यानी इजराइल की राजधानी है। दूसरा टारगेट अब इजराइल के परमाणु ठिकाने हैं। तीसरे टारगेट पर इजराइल के सबसे खतरनाक मिलिट्री बेस हैं। ईरान के टारगेट पर इस वक्त इजराइल के कम से कम 25 ठिकाने हैं। इनमें परमाणु अड्डे भी हैं, इनमें मिलिट्री बेस भी है और ऐसे टारगेट्स पर ईरान की मिसाइल लॉन्च होने को तैयार है। अब खामनेई के ऑर्डर पर इजराइल को दहलाने की पूरी तैयारी है। ईरान की हर वो मिसाइल जिसकी रेंज 1500 के आसपास है, वो इजराइल पर हमले के लिए बिल्कुल तैयार कर दी गई है। ईरान की मिसाइल खुर्रम शहर, रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा। ईरान की फतह हाइपरसोनिक मिसाइल, रेंज करीब 1500 किलोमीटर। ईरान की शहाब 3 बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 2000 किलोमीटर। ईरान की सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 2000 किलोमीटर। ऐसी ही ईरान के पास 8 तरह की मिसाइल हैं जो इजराइल के एक-एक इंच को कवर करती है। ईरान अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी दिखा चुका है, जहां 10, 20, 100 नहीं, हजारों मिसाइलें हमेशा फायर करने के लिए तैयार रखी गई हैं। इन मिसाइलों में ईरान की इमाद मिसाइल भी है, सेजिल मिसाइल है, खैबर केशन, हज कासिम जैसी बहुत ही खतरनाक मिसाइल भी शामिल है। ऐसी कई मिसाइल हैं जो ईरान इजराइल पर पहले 2 बार फायर कर चुका है। इस बार ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस में अगर बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल हुई तो यही जखीरा इस्तेमाल किया जाएगा। इनके टारगेट पर इजराइल के कई अड्डे होंगे जिन्हें ईरान जलाकर राख कर देना चाहेगा। इजराइल की कैपिटल तेल अवीव, इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा शहर और पोर्ट सिटी हाइफा, इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर अशकेलॉन, इजराइल का सबसे बड़ा बंदरगाह अशदोद, इजराइल का सबसे खतरनाक मिलिट्री बेस नेवातिम, नेगेव के रेगिस्तान में सबसे बड़ा शहर बीरशेबा। ईरान के टारगेट पर इजराइल के परमाणु अड्डे हैं और अगर वहां ईरान ने हमला किया तो समझ लीजिए कि परमाणु युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि इजराइल के पास करीब 100 एटम बम हैं। इसका दावा कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में किया गया है।
ईरान के परमाणु ठिकानों पर सबसे बड़ा टारगेट नेगेव में इजराइल का न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर इमोना हो सकता है। एलाबून, यहाँ इजराइल के छोटे परमाणु बम रखे जाने का दावा किया जाता है। कफार ज़ेखारिया और तिरोश, जहां पर इजराइल का परमाणु बम का बड़ा गोदाम बताया जा रहा है। नहाल सोरेख, यहाँ पर इजराइल की परमाणु लैब है जहां परमाणु बम डिजाइनिंग का दावा किया जाता है। योदेफात और राफाएल, यहाँ पर परमाणु बम के हिस्सों को जोड़ने की फैसिलिटी होने का दावा किया जाता है। इस बार ईरान की मिलिट्री लीडरशिप को खत्म किया गया है। ईरान को मैसेज साफ है, इसका बदला बहुत खतरनाक होगा। ये बात अमेरिका तक भी पहुंच चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कह दिया गया है कि इजराइल के स्ट्राइक से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यह भी कह दिया गया है कि वो जल्दी परमाणु डील करे, नहीं तो ईरान पर और भी खतरनाक हमले होंगे। ये वीडियो नतांज परमाणु फैसिलिटी का है। यहाँ धमाका देखिए। दिन दहाड़े इजराइल ने ईरान के परमाणु अड्डों पर बम बरसाए हैं। ये धमाके बता रहे हैं कि ईरान के जख्म कितने गहरे हैं, क्योंकि सिर्फ न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक नहीं किए गए, ईरान की मिलिट्री लीडरशिप को भी खत्म कर दिया गया। इजराइल के हमले में ईरान के मिलिट्री लीडरशिप को मार गिराया गया। सेना अध्यक्ष मेजर जनरल मोहम्मद बागेरी और IRGC चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी समेत 20 बड़े कमांडरों और वैज्ञानिकों की मौत हो गई है। क्या ईरान इसके बदले अब इजराइल की मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट करेगा? यानी कमांडर के बदले कमांडर का युद्ध होगा। ईरान के परमाणु ठिकाने नतांज को टारगेट किया गया है। तबरीज और एस्फहान में भी परमाणु फैसिलिटी पर बम गिराए गए हैं। क्या इसके बदले में अब इजराइल के परमाणु अड्डों पर ईरान की मिसाइल गिरेगी? यानी परमाणु ठिकाने के बदले अब परमाणु अड्डों पर हमला होगा। ईरान जब भी हमला करता है तो 10-20 मिसाइल फायर नहीं करता, बल्कि सैकड़ों की तादाद में ड्रोन और मिसाइल लॉन्च करता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ईरान को मालूम है कि इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत हैं और उनको तभी मात दी जा सकती है जब ज्यादा तादाद में मिसाइल और ड्रोन फायर किए जाएं। अब जिस तरह का तनाव है वो 2025 में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता ही चला जा रहा है। उसे लेकर इजराइल और अमेरिका दोनों की ईरान पर पैनी नजर है।